नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने शब्द अलंकारों के अर्थ और उनकी परिभाषाएं, उनके उदाहरण पढ़े थे। आज हम अर्थ अलंकारों के उदाहरण पढ़ेंगे और उनका विवेचन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा को अर्थालंकारों का मूल आधार मानते हैं, समझते हैं, और उपमा को समझ लेने से अन्य अलंकारों को समझने में बड़ी सुविधा रहती है, आसानी रहती है। उपमा का सामान्य अर्थ है समानता या तुलना, अर्थात उपमा में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है। जैसे मुख कमल के समान सुंदर है। इस कथन में मुख की समानता दूसरी वस्तु कमल से की गई है, अतः यहाँ उपमा मानी जाएगी। अब हम उपमा अलंकार की परिभाषा पढ़ते हैं। जहाँ किसी वर्णित अर्थात प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य अर्थात अप्रस्तुत वस्तु से समानता स्थापित की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। दोनों वस्तुओं में कोई साधारण धर्म अर्थात ऐसा गुण होता है जो दोनों में पाया जाता है। उस साधारण धर्म के कारण दोनों में समानता बताई जाती है। उपमा के 4 अंग होते हैं। सबसे जो पहला उपमा का अंग है वह है उपमेय, जो वर्णन का विषय हो और जिसको किसी अन्य के समान बताया जाए, अर्थात जिसकी समानता किसी के साथ बताई जाए, इसे प्रस्तुत भी कहते है। दूसरा उपमा का अंग है उपमान। कोई प्रसिद्ध वस्तु जिसके समान उपमेय को बताया जाए, इसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। तीसरा उपमा का अंग है वाचक शब्द। वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए, तब वाचक शब्द कहलाता है। चौथा है साधारण धर्म। वह गुण या क्रिया जो उपमेय और उपमान दोनों में हो और जिसके कारण दोनों में समानता बताई जाए, तब साधारण धर्म होता है। तो ये थे उपमा के 4 अंग, और ये चारों कभी शब्दों द्वारा इनका उल्लेख होता है और कभी नहीं भी होता है, अर्थात इनमें से कोई अंग छिपा रहता है। तो ये था उपमा अलंकार। इसका उदाहरण है मुख कमल के समान सुंदर है। यह उदाहरण है। अब इसमें देखते हैं कि चारों अंग कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला जो है उपमेय मुख है, वह प्रस्तुत है। दूसरा है उपमान, इसमें कमल है उपमान और यह अप्रस्तुत है। तीसरा है वाचक शब्द। वाचक शब्द इसमें समान है। और चौथा है साधारण धर्म। तो साधारण धर्म इसमें है सुंदर।
तो इस तरह से इस उदाहरण में उपमा के चारों अंग विद्यमान है। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण है मुख कमल सा खिल गया। यह उदाहरण है। अब इसमें देखते हैं कि उपमा के चारों अंग कौन कौन से हैं। सबसे पहले मुख उपमेय, यह प्रस्तुत है। दूसरा है कमल उपमान है, यह अप्रस्तुत है। तीसरा है वाचक शब्द। वाचक शब्द इसमें सा है। चौथा है खिल गया, यह साधारण धर्म है। तो इस प्रकार से उपमा अलंकार के ये चारों अंग है और इन उदाहरणों में चारों अंग ही विद्यमान है। अगला अलंकार है रूपक। रूपक अलंकार होता है जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए तब रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है मुख कमल है। यह उदाहरण है रूपक अलंकार का। इस उदाहरण में मुख पर कमल का आरोप किया गया है, अर्थात मुख को कमल का रूप दिया गया है, या यूं कहिए कि मुख को कमल बना दिया गया है। एक अन्य उदाहरण और देखते हैं। चरण सरोज पखारन लागा। यहाँ चरणों उपमेय है। इस उपमेय में सरोज उपमान का आरोप होने से रूपक अलंकार है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि दोनों वस्तुओं में कोई समान धर्म होने के कारण ऐसी संभावना की जाती है और संभावना करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उत्प्रेक्षा वाचक शब्द कहे जाते हैं। जैसे मानो, मनो, मनु, मनहु, जानो, जनु, सा आदि ये उत्प्रेक्षा वाचक शब्द कहलाते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है नेत्र मानो कमल है। नेत्र वास्तव में कमल नहीं है, परंतु मान लिया है और संभावना कर ली गई है कि ये कमल है। अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। अंबर में तारे मानो मोती अनगन है। यहाँ पर तारों में मोतियों की संभावना की गई है, अर्थात तारों को मोती माना गया है। तो यह था उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आज हमने ये अलंकारों के भेद पढ़े, इनके उदाहरण पढ़े और अगले वीडियो में हम जो और
आपके पाठ्यक्रम में जो जो अलंकार है उनका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।